डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के साथ ही रशिया इस समय सबसे कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर आ गया है। रशिया यूक्रेन वॉर में इस समय 4 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहले रशिया, उसके बाद यूक्रेन, फिर यूरोपियन कंट्रीज और फिर अमेरिका। अब इन चारों में इस समय सबसे चिल और निश्चित रशिया नजर आ रहा है, जबकि अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज आपस में ही लड़ रहे हैं। सभी एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, मीटिंग्स कैंसिल हो रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ उल्टी सीधी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। यूरोपियन कंट्रीज के बीच अभी डिस्कशन स्टार्ट हो गई है कि अब इन देशों को अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के ऊपर से निर्भरता को खत्म करना होगा और यूरोपियन यूनियन की एक यूनाइटेड आर्मी खड़ी करनी होगी, जिसके लिए नेटो की जो यूनिटी थी वो अब टूटते दिखाई दे रही है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की भी गलती नहीं है, क्योंकि ओवर द ईयर्स नेटो में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का ही था। यूरोप के देशों को नेटो के बजट में जितना कंट्रीब्यूशन देना होता था वो हमेशा उससे कम करके, क्योंकि इनको लगता था कि नेटो ट्रीटी के तहत अमेरिका इनको सेव कर लेगा और इनकी सुरक्षा के लिए आ जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के साथ अमेरिका में एक नया पॉलिटिकल विचार जन्म ले रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका दूसरे देशों की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिरकार क्यों ले। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद भी अमेरिका में ऐसे लीडर्स और ऐसे प्रेसिडेंट आए जो इस विचारधारा के ऊपर काम करें और दूसरी कंट्रीज को सिक्योरिटी गारंटी देने से पीछे न हटे। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज को अपने हाल पर छोड़ दिया है। यूक्रेन को दिए जाने वाले सभी वेपन्स और फंड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी टैरिफ्स अनाउंस कर दिए गए हैं। बीच रास्ते में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो धोखा मिला है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज खुद ही आपस में मिलकर आगे का रोड मैप तैयार करने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लंदन समिट किया था, जिसमें नेटो की सभी मेजर कंट्रीज शामिल हुई थी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ साथ नेटो के प्रमुख 15 देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पर शामिल हुए थे। इस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि यूक्रेन और रशिया के बीच अगर एक सीज फायर एग्रीमेंट और पीस डील साइन होती है तो फिर यूएस सीज फायर एग्रीमेंट को रशिया पूरी तरह से फॉलो करे और दोबारा यूक्रेन की सीमा के ऊपर हमला करके यूक्रेन की टेरिटरी को कब्जा न करे। इसके लिए एक पीस कीपिंग फोर्स खड़ी की गई है, जिससे सभी देश अपने अपनी सेना के कुछ ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करें और रशिया यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर तैनात करेंगे। अब ये जो प्लान था ये अब बस डिस्कस ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने पब्लिकली इस चीज को अनाउंस भी कर दिया है कि वो पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए अपनी सेना को यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर उतारने के लिए तैयार हैं। साथ ही फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पिछले कल कहा कि वो अगले हफ्ते यूरोपियन कंट्रीज के आर्मी चीफ की एक मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें सभी यूरोपियन कंट्रीज के आर्मी चीफ इस मीटिंग में हिस्सा लेकर आगे का प्लान तैयार करेंगे कि कौन से देश किस तरह से इस पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती में कंट्रीब्यूशन देंगे। यूरोप के कई सारे थिंक टैंक्स तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो पीस कीपिंग फोर्स बनाई जा रही है, इसमें भारत और चाइना की सेना को भी शामिल किया जाए, क्योंकि इन दोनों देशों के रशिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं। इसके साथ ही भारत के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को भी पीस कीपिंग फोर्स में योगदान देना चाहिए और अपनी सेना के 20,000 ट्रूप्स को यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर तैनात करना चाहिए। अब ये सब देश मिलकर रशिया यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर पीस कीपिंग फोर्सेस के नाम के ऊपर अपनी सेना उतारने का प्लानिंग कर रहे हैं। इसको लेकर रशिया गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई, जिसमें रशिया ने दुनिया के सभी देशों को वार्निंग दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने स्टेटमेंट जारी करके, जिसमें उन्होंने कहा है कि रशिया अपने बॉर्डर्स के ऊपर किसी भी देश की पीस कीपिंग फोर्स के तैनाती का ऑफर पूरी तरह से रिजेक्ट करता है और जो भी देश रशिया के बॉर्डर के ऊपर पीस कीपिंग फोर्स को भेजेगा, रशिया मानेगा कि वो देश उनके साथ डायरेक्ट वॉर में शामिल हो गया और उसी के अकॉर्डिंग रशिया का रिस्पॉन्स भी होगा। उसके बाद रशिया अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो भी कदम उठाएगा, फिर वो देश उस चीज के लिए पूरी तरह से रेडी रहे। रशिया के विदेश मंत्री ने आगे कहा है कि वो ऐसी कोई भी डील साइन नहीं करेंगे जिसमें रशियन बॉर्डर्स के ऊपर नेटो की या किसी और देश की सेना की तैनाती होगी, फिर चाहे पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए क्यों ना हो, हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। अब इस बीच यूक्रेन का कहना है कि रशिया के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि रशिया पहले भी क्रीमिया को उनसे छीन चुका है। इसलिए इस बार अगर पीस कीपिंग फोर्स नहीं होगी तो कल को रशिया फिर से यूक्रेन के ऊपर हमला करके उनकी और भी टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर सकता है। इसलिए पीस कीपिंग फोर्सेस की गारंटी उनके लिए काफी जरूरी है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या पीस कीपिंग फोर्सेस का आइडिया सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।